बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome dear students to online classes powered by Superior Group of Colleges मियां वाली। Well dear students, as you all know कि हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पर थे और उसके क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 15 जो है कल मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। सो आज की कहानी वहीं से शुरू करते हैं। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 15, जिसके अंदर हमने एक डिटर्मिनेंट को इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट करना है। तो चलिए जी, स्ट्रेट ऑन टू लेफ़्ट हैंड साइड हम आते हैं। ये बिल्कुल सीधा सीधा प्रूव नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आपने टेक्निकली जो है तो प्रूव करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को मैं एक्सपैंड करता हूँ रो 1 से। अब एक्सपेंशन कैसे होती है आपको पता है। ए का माइनर डिटर्मिनेंट बनेगा, बी का बनेगा और सी का बनेगा कुछ इस अंदाज में। उसके बाद आप सबको पता है कि किस तरीके से मेन डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं और माइनस लगा के सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं इन हर एक 2x2 डिटर्मिनेंट्स की। ये काम हमने कर लिया। अब ये जो बाहर से ए बी और सी पड़े थे इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट। तो लास्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई वो आई a³ + b³ + c³ - 3ab। जबकि हमने जो राइट हैंड साइड बनानी थी वो कुछ ये थी a + b + c इंटू a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर इंटू a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा। अब ये वो कतई तौर पे नहीं है जो हमने बनानी थी, हमने कुछ और बना दी है, जबकि हमसे डिमांडेड कुछ और थी। चलिए, जो हमने बनाई है उसको हम 1 कह देते हैं और ये जो राइट हैंड साइड हमने बनानी थी उसको ज़रा ले लेते हैं। राइट हैंड साइड मैंने उठाई और सारी की सारी राइट हैंड साइड मैंने लिख दी। ठीक है जी। अब यहाँ पर a + b + c को मैंने एज इट इज़ रखा और ये जो दो फैक्टर्स थे a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर इंटू a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा, इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। a इंटू a स्क्वायर a b ओमेगा स्क्वायर। गॉट इट ना। ये सारी समझ आ रही ना आपको। a c ओमेगा, इसी तरीके से a b ओमेगा। गॉट इट। तो बहरहाल ये आप सारे फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म हैं, आपको समझ आ रही होगी। ये जो 3 टर्म्स हैं ये इन 3 टर्म्स से मल्टीप्लाई होकर 9 रिजल्टिंग टर्म्स इन्होंने हमें दे दी। बेसिक अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा था वहाँ मैंने 1 लिख दिया। जैसे यहाँ पर ओमेगा क्यूब आ रहा था इसकी जगह भी 1 लिख दिया और यहाँ पर ओमेगा क्यूब आ रहा था इसकी जगह भी 1 लिख दिया। इलावा नहीं, ये जो ओमेगा 4 आ रहा था इसकी जगह ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 इंटू ओमेगा, यहाँ पर सिर्फ ओमेगा आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें नेक्स्ट स्टेप में हुई हैं। 2 ओमेगा क्यूब्स आ रहे थे उनकी जगह 1 आया और एक ओमेगा 4 आ रहा था जिसकी जगह हमने ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिखा, जो कि ओमेगा रिजल्ट आ गया। तो टोटल बना BC ओमेगा। अब आपने क्या करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं यानी कि ये a स्क्वायर, ये + b स्क्वायर + c स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर लेना है। और इसी तरीके से ab वाली 2 टर्म्स हैं, एक है ab ओमेगा स्क्वायर और एक है ab ओमेगा, इनको इकट्ठा कर लेना है। इसी तरीके से BC वाली भी 2 टर्म्स हैं, BC ओमेगा स्क्वायर और BC ओमेगा, इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है यहाँ पर। और सिमिलरली AC की 2 टर्म्स हैं, AC ओमेगा स्क्वायर और AC ओमेगा, इन दोनों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेना है। तो ये होगा आपका नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ से AB कॉमन आएगा, यहाँ से BC कॉमन आएगा और यहाँ से AC कॉमन आएगा। गॉट इट। तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इसी तरीके से है। a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, यहाँ से AB कॉमन आ गया, यहाँ से BC कॉमन आ गया और यहाँ से AC कॉमन आ गया। अब हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। चूँकि इन सब में ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ रहा था तो हमने ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली जो कि -1 होती है और यहाँ पर पुट कर दी। अब एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + ab इंटू -1 + bc इंटू -1 + ac इंटू -1। ये बन जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर -ab - bc - ca। आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है 9th में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है,
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वलेंट होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो बेशक आप इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, कट कटा के रिजल्ट यही आ जाएगा। लेकिन ये एक फार्मूला है, ये हमने इसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 सॉरी इसी बुक के चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। एक सवाल हमने प्रूव करना था इसी किस्म का, उस वक्त भी मैंने ये आपको फिज़िकल क्लास में बताया था कि ये क्या चीज़ होती है और ये इसकी इक्वलेंट है, और यहाँ फिर से ये आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जबकि सॉरी राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका आंसर भी ये निकला और इसका आंसर भी ये निकला, यही निकला। तो ये दोनों फिर आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इस डिटर्मिनेंट को कुछ इस तरीके से प्रूव करना है, डायरेक्टली आप इसको इक्वलेंट नहीं कर सकते। इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन निकालनी है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके यही एक्सप्रेशन बना के दिखानी है, और फिर आपने कहना है दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो बस यही छोटी सी टेक्निकलिटी थी, बाकी एज सच कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको बेसिक फ़र्क बताया जाएगा कि एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क होता है। कहता है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब उसकी रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब है 3 रोज़ हैं उसमें और 3 कॉलम है, देन शो दैट, आप शो करें कि के ए मॉड, ठीक है जी, के एक स्केलर है, ठीक है जी, के इस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो और फिर उसका मॉड लो, तो वो इक्वलेंट होता है के क्यूब इनटू ए मॉड। गॉट इट। तो चलिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, और चूंकि मैट्रिक्स उसने कहा है कि लेट करनी है या सपोज करनी है, मतलब उसने खुद नहीं दी, तो जब भी हम सपोज करते हैं तो कुछ इस किस्म की मैट्रिक्स सपोज करते हैं, जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया था। गॉट इट। अब चूंकि मैंने ये एक्सप्रेशन बना के दिखानी है तो इसमें मुझे ए के साथ के मल्टीप्लाई कराना है, तो मैंने क्या किया, के एक स्केलर है जिसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ बन गया के ए और यहाँ से के इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब जब मैट्रिक्स में कोई बाहर से स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता होना चाहिए वो अंदर की हर एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसा कि ये के मल्टीप्लाई हुआ। अब ये 3 स्टेप्स तक तो ये सारी की सारी बात मैट्रिक्स के लिहाज से हो रही थी, लेकिन हमने क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, ये के जो मैट्रिक्स फॉर्म में आ रहा था इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स मुड़ी हुई थी उससे कन्वर्ट हो गई सीधी ब्रैकेट्स में। गॉट इट। अब ये मैट्रिक्स नहीं रही, बल्कि अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको पता है कि जब आप डिटर्मिनेंट में कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो वो सारी एंट्रीज के साथ से नहीं कॉमन ले सकते, किसी रो या किसी एक कॉलम में अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है आप ले सकते हैं। तो अब हम यही बात कहेंगे, टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, के जो है R1 में भी कॉमन आ रहा है, के R2 में भी कॉमन आ रहा है और के R3 में भी कॉमन आ रहा है। तो के R1 वाला अलहदा निकलेगा, R2 वाला अलहदा निकलेगा और R3 वाला अलहदा निकलेगा। तो 3 के बाहर आ जाएंगे इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33 आ जाएगा। अब ये के इंटू के क्यूब बन जाएगा और ये बेसिकली डिटर्मिनेंट किसका लिखा हुआ है, ए का, क्योंकि ए मैट्रिक्स ये थी तो अभी इसी का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो हम इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि के ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो के क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है। ये वो डिवाइडिंग स्टेप है यहाँ से कि इससे पहले ये ऊपर मैट्रिक्स फॉर्म में था, इसके बाद हमने इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया और फिर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट लगा के रिज़ल्ट हमने जो है तो प्रूव किया है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन से ये बात समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क है। देखो ये जो मैंने यहाँ पे के कॉमन किए ना R1 R2 और R3 से, आप इस तरीके से मैट्रिक्स से ये कॉमन नहीं कर सकते। मैट्रिक्स से कैसे कॉमन निकलती है कोई चीज़ कि अगर वो सारी एंट्रीज़ के साथ आ रही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हालांकि के सारी एंट्रीज के साथ आ रहा था, लेकिन अब ये चूंकि डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था, लिहाजा इसको फिर आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं एज अ होल, जैसा कि मैट्रिक्स में लिया जाता है। यहाँ से वो कॉमन नहीं लिया जा सकता था, तो इसलिए बाहर 3 के बने जो कि के क्यूब बन गया मल्टीप्लाई होने के बाद।
आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं जी, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ए मॉड इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो उसे क्या कहा जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड लैम्डा। लैम्डा एक नंबर है, इसको फाइंड करें इफ़ ए सिंगुलर। ये सिंगुलर मैट्रिक्स ए में लैम्डा आ रहा है, इसे फाइंड करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं सिंस ए सिंगुलर, चूंकि ए मैट्रिक्स जो आपने दी है वो सिंगुलर है, लिहाजा उसका जो मॉड होगा वो किसके इक्वलेंट होगा? ज़ीरो के इक्वलेंट होगा। ठीक है जी। अब मॉड लेने का तरीका क्या होता है? मैंने सॉरी यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट लिखा और ये इज इक्वल टू क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट की। अच्छा जी, इसको एक्सपेंड कर दिया रो 1 से। एक्सपेंड करना आप सबको आता है, कैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मेन डायगोनल की एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज आपस में। ये बेसिक ऑपरेशन हैं बेटा, अब इन पे मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा कि मैं अब ये भी समझाऊँ कि ये कैसे हो रहा है। आई डू बिलीव कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। करना ये है कि लैम्डा वाली टर्म्स एक तरफ ले जानी है और जो बाकी नंबर हैं उनको उठा के दूसरी तरफ ले जाना है और इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकाल के दिखा देनी है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बी के रिस्पेक्टिव जो है तो क्वेश्चन है वो आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद करना है। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम एक्सरसाइज 4.3 के जब क्वेश्चन नंबर 2 को अटैम्प्ट करेंगे उसके साथ करेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4.3 एक्सरसाइज अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 9 उसी के साथ हो जाएगा। तो स्मार्ट प्ले करेंगे, हार्ड प्ले नहीं करेंगे, स्मार्टली। वहाँ से जब हम चीज़ सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का असाइनमेंट है। बेसिक जो है तो ऑपरेशन हैं कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है और मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे लेना है। तो जल्दी से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 के जो 2 पार्ट्स हैं या 3 पार्ट्स हैं वो मुझे भेजने हैं और इसी का जो बी वाला पार्ट है वो भी आप लोगों ने मुझे जल्दी से यहाँ पर भेजना है। यहाँ पर आकर हमारी एक्सरसाइज 4.2 इख्तिताम पजीर हुई। कल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो हम एक्सरसाइज 4.3 को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।